राम का पूरा जीवन दुख में। थोड़ा सा होश संभाला, ताड़का सुबाहु से लड़ा दिया, लेके चले गए विश्वामित्र जंगल। तुम्हें स्वयंवर हुआ, विजय मिली, तो राज्याभिषेक की तैयारी हुई तो मंथरा गले पड़ गई। कल राज्याभिषेक होना था और कल ही हो गया वनवास। चक्रवर्ती का पद मिलने वाला था, जंगल में दर-दर का पथ मिल गया। कष्ट। वहां जीवन व्यतीत कर रहे थे तो सीता चोरी चली गई। कष्ट। अब हाय सीते, हाय मृगलोचनी, बस विलाप के अलावा राम के पास कुछ नहीं है। रावण मारा गया और राज्य अवधि पूरी करके जब अयोध्या में आए, राज्याभिषेक हुआ। अब जीवन में दुख नहीं होना चाहिए था तो एक धोबिया बगावत कर बैठा। फिर सीता और अपना मुकदमा पुष्ट करने के लिए धोबनिया को भगा दिया। बोले जाओ, मैं राम थोड़ा ही हूं तुम्हें रख लूं, पता नहीं तुम रात भर कहां रहे। तो मर्यादा, राम ने मर्यादा पर विचार किया और सीता को कुछ काल के लिए वनवास दे दिया। तब भी दुख। अंत में धोबी का पर्दाफाश हुआ। वो षड्यंत्र जब समाप्त हुआ, सीता के लिए जनता विकल हो गई। राम ने आदेश दिया कि सीते, मैं जानता था कि तुम एकदम निर्दोष निर्मल हो, आदि शक्ति हो, चिन्मय हो, लेकिन राजधर्म का निर्वाह करने के लिए मैंने तुम्हें वन में भेजा था ताकि जनता के अंदर कोई कुरीत न फैले, अभाव न हो। राजधर्म बड़ा कठिन है, इसलिए भेजा। मैं जानता था। अब तुम चलो अयोध्या, सिंहासन की शोभा बढ़ाओ, अब जीवन में तुम्हें कोई कष्ट नहीं। राम ने आदेशों का तांता लगा दिया, लेकिन इतना जलील कर दिया सीता को, सीता ने अनसुनी कर दिया और देखते ही देखते पृथ्वी के दर्रे में समा गई। फिर भी दुख। 11,000 वर्ष की अवधि में 1,000 वर्ष सीता का जीवन है और 10,000 वर्ष राम कुमारे। फिर भी राजकाज देखते थे बड़ी तत्परता से। इतने में लक्ष्मण मखा गए। जमुना किनारे, उस सरजू किनारे बैठ के आमरण अनशन करके 18 दिन में शरीर त्याग दिया। दुख। बोले जब भाई ही नहीं रहा, प्राण रख के क्या होगा। और अपने संगी साथियों, प्रिय भक्तों के साथ सरजू में समा गए। राम के जीवन का आरंभ, होश संभालते आरंभ दुख से था और अंत दुख पर था। भला इतना दुख किसी को देख के देखो तो पता चलेगा क्या होता है दुख। लेकिन व्यास कहते हैं, ये वशिष्ठ नामकरण के समय कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र, नदियां नाला भर आनंद नहीं, एक कोठड़ी भर नहीं, घर आनंदमय नहीं, आनंद के समुद्र परम सुख की राशि है। सी करते त्रिलोक सुपासी, एक बूंद उस सुख में से जिसकी ओर बढ़ाते वो भी तीनों लोकों में सुपास पा जाता है। सो सुख धाम राम यस नाम। वो सुख धाम है, इसलिए उनका नाम राम है। तीनों लोकों को विश्राम देने वाले हैं। जैसा कहा गया वैसा कार्य क्षेत्र में नहीं पाया जाता। वास्तव में मानस कथा है, अंताकरण की कहानी है। रमनते योगी ने यस्मिन से रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसका नाम राम। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजई ते संता, वो ब्रह्म अखंड और अनंत है, अनुभव के द्वारा वो गम्य है, प्राप्त होता है। जो अनुभव के आश्रित भजते हैं वही संत है। यदि अनुभव जागृत नहीं हुआ तो सद्वाई की शुरुआत नहीं हुई। तो विज्ञान रूपी राम अनुभव का ही दूसरा नाम विज्ञान है। मन चंचल है, वायु से भी तेज चलने वाला है, लेकिन हृदय में भगवान का आदेश एड़ पा गया तो मन मस्त हो जाता है, स्थिर भी हो जाता है। फिर इसमें डगमग नहीं रहता, फिर कभी नहीं डोलता।
तो मन मस्त हुआ तो क्यों डोले? किस लिए डोले? क्या खोजने के लिए संकल्प करे जब उससे बड़ी सत्ता है ही नहीं प्रभु से? हीरा पाया धर गठियाया, बार बार फिर क्यों खोले? परमात्मा को इन महापुरुष ने हीरे की संज्ञा दी। वो एक रत्न है, भला उसी को पा गया तो बार बार क्यों खोले? अब उसको कमी क्या? हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? संत हंस गुण गहे पै, परिहरि बारी विकार। वे संत हंस हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और माया रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। जब साधक में ये क्षमता आ जाए कि ईश्वरीय गुण के बाहर वो जीवन ही निर्धारण कर सके तो हंस। मछली को पानी के बाहर जिलाएं, जिएगी, थोड़ी देर में प्राण त्याग देगी। शेर को घास खिलाएं, वो जिएगा? असंभव। ठीक इसी प्रकार हंस एक पक्षी कभी रहा होगा, लेकिन उसकी महिमा यही थी कि उसका भोजन दूध या मोती, अन्यथा प्राण त्याग। तो वे संत हंस हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। उसी दूध ही, ईश्वरीय गुण ही जिनका जीवन है, और विषय रूपी बारी का सदा के लिए त्याग कर देते हैं। इनका निर्वारों करके और इस परमात्मा के गुणों पर जीवन धारण करने की जब क्षमता आ जाती है तो वो साधक, वो भक्त हंस कहलाते हैं। तो हंसा पाया मान सरोवर, मान सरोवर पा गया, मानस पा गया, मन के अंतराल में ईश्वरीय प्रवाह पा गया। तू ताल तलैया क्यों डोले, मन मगन हुआ तो क्यों डोले? फिर भला ताल तलैया क्षुद्र वस्तुओं में भला क्यों भटकेगा वो? इसलिए मन जब प्रभु का स्वरूप पा गया, वो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, उस सिंधु को पा गया, तो भला वो ताल तलैया में क्यों डोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, जब साधना हल्की थी तो हमें परीक्षा की कसौटी पर चढ़ने को मिला। जब पूर्ण हो गई, परिपूर्ण हो गई, न माया परीक्षक के रूप में रह गई, न आगे कुछ पाने लायक पथ रह गया, तब भला क्यों तोले? फिर उसको तुलने की आवश्यकता ही कहां रही? और कौन तोले? भजन में सूरत का बहुत बड़ा महत्व है। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। हम यहां बैठे हैं, अनायास याद आ जाए कि ओ घर का दरवाजा तो खुला ही था, ताला तो लगा ही, मन नहीं लगेगा आपका? तुरंत विचार जाएगा कि पता नहीं ताला खुला नहीं, कौन घर आए, कौन न आए, कौन क्या छू ले, और घर का ताला, घर का सामग्री दिखाई पड़ने लगेगी। 3600 रंग बरसते हो, यहां पर महफिल लगी हो, विभोर होके आप सुन रहे हो, सहसा कोई कान में कह दे बच्चा छत से गिर गया, बेहोश अवस्था में अस्पताल गया, आंखें खुली न तो दृश्य दिखाई पड़ेगा, कान खुले न वो गायन सुनाई पड़ेगा जो अब तक जिसके लिए आप खोए हुए थे, भूले हुए थे, मस्त थे, न वो सुनाई पड़ेगा, और उस बच्चे का एक एक रोंवा दिखाई पड़ेगा। बरौनी कैसी है, ठोडी कैसी है, नाक कैसी है। कारण कि न तो ये आंखें देखती है, नहीं ये कान सुनते हैं, इसके पीछे जो विचार है वो दिखाया करते हैं, वही सुनाया करते हैं। तो मन की दृष्टि का नाम सूरत है। यहां बैठे और बच्चे की एक एक रोंवा दिखाई पड़ रहा, सारा आकार सामने है, वस्तु नहीं और वस्तु का नक्शा खड़ा कर लेती है। इस दृष्टि का नाम सूरत है। इसी दृष्टि से भजन किया जाता है। संसार की सारी भावनाएं शांत हो जाए कि ईश्वर और नाम अथवा रूप मात्र शेष रह जाए, ये कलारी है। ईश्वरीय भजन एक नशा है। जड़ भरत मस्त होगी तो उन्हें आगे पीछे नहीं दिखाई पड़े। मीरा मस्त होगी तो उसको भान खत्म हो गया कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी, सास ने कहा कुल में कलंक लगा दिया। लोग कहे मीरा वास्तव में पागल हो गई।
कुछ समय के बाद मीरा ही मीरा थी उस क्षेत्र में, पूरे भारत में। तो भजन एक नशा है। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कुंजा, शराबें सौ पीता जाए। शराब का नशा तो क्षणिक है, अभी पिया तो शाम भर में उतर गया, लेकिन भजन का नशा जब तक भगवत्ता को नहीं पालेगा तब तक उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। उसकी खुमारी घटेगी नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। इसलिए महापुरुष ने सूरत को तो कलारी कहा, शराब परोसने वाली। तो सूरत कलारी, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। इस सब और से सिमट कर केवल जिसका चिंतन करती उसको भर देखा करे। भई मत वाली, क्यों मत वाली भाई? मदवा पी गई बिनु तोले, मन मगन हुआ तो क्यों डोले। मदवा पी गई बिनु तोले, कोई छठा पिया, पौवा पिया, बोतल मंगाया, 10 बोतल मंगाया, या असीम अतोल केवल परमात्मा है। वो परमात्मा का ब्रह्म पीयूष ही उसने पा लिया, उसका नशा प्राप्त कर लिया। भक्त और भजन का नशा पा गया। अतोल माया भी नष्ट हो गई, तोलने में आ गई, क्षण भंगुर है। इस क्षण है तो दूसरे क्षण में भंग हो जाएगी। परमात्मा असीम है, अखंड है, अतोल है। कबीर कहते मैंने उस नशे, उस प्रभु के नशे को प्राप्त कर लिया, उसकी भक्ति का नशा पा गया। तो मधुआ पी गई बिनु तोले। सूरत ज्यों ज्यों लगती जाएगी त्यों त्यों ईश्वरीय ब्रह्म पीयूष का संचार मिलता जाएगा, और उस मस्ती में आप झूमते चले, वह मस्त होते चले जाओगे, मतवाले होते चले जाओगे। फिर आनंद के लिए दाहिने बाएं झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भजन आवश्यक है, सूरत सतत लगाना आवश्यक है। श्रुतिक्षण की ऐसी ही सूरत लग गई, उनको सुनाई पड़ा कि प्रभु जंगल में आ गए, तो अपने तकदीर ठोकने लगे। हे विधि दीन दयाल रघुराया, मोशे सठ पर करिए दाया। वो दीन बंधु प्रभु मेरे ऐसे मूर्ख पर भी दया करेंगे क्या? क्यों? तुम मूर्ख क्यों हो? तो मोरे जी भरोसे दृढ़ नाही, एक तो मेरे जी में दृढ़ भरोसा नहीं। भक्ति न विरति ज्ञान मन माही, न भक्ति है न वैराग्य है, न मन में ज्ञान है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमले अनुरागा। न सत्संग है, जोग है, न जप है, न चरण कमला में स्थिर अनुरागी है। तब किस भरोसे आप इंतजार कर रहे हो? एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके एक तिनयान की। प्रभु की एक बान है, बाना माने मर्यादा, कि वो उन्हें प्रिय है जिसे किसी अन्य का भरोसा नहीं, और मुझे वास्तव में किसी का भरोसा नहीं सिवाय प्रभु के। तो हुई है सफल आज मम लोचन, देखी चरण पंकज भव मोचन। अवश्य मेरे नेत्र सफल होंगे, क्योंकि मुझे अन्य किसी का भरोसा नहीं। जहां इतना विश्वास हृदय में जगा तो सुतीक्ष्ण पागलों जैसे हो गए। दिशिया रूबी दिशे पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूं कहां नहीं बूझा। पूरब किधर पश्चिम किधर मालूम नहीं, मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं किसी से पूछा भी नहीं। कबहू के फेरी पाछे पुनि जाही, कबहू का नृत्य करें गुण गाही। कभी पीछे घूम जाते थे, इधर चले जा रहे थे, इधर लौट के 2 मील। कभी नाच नाच कर गायन करने लगे। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखहीं तरवोट लुकाई। अविरल भक्ति, जिसका क्रम कभी, जिसकी धार कभी न टूटे, लक्ष्य तक पहुंचा ही के दम ले, ऐसी भक्ति मुनि ने प्राप्त कर ली। प्रेमा भक्ति, भगवान देख रहे थे इस अवस्था को। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भववीरा। वो हृदय में प्रकट हो गए प्रभु। अतिशय प्रीति देखकर, प्रीति की परख करने के पश्चात वो प्रकट हो गए हृदय में। जहां हृदय में स्वरूप आया तो ध्यानस्थ होकर बैठ गए। मुनि मग माज अचल हुई बैठा, पुलक शरीर फनस पल जैसा। मग माने इस पगडंडी में नहीं, इस रोड में नहीं, भक्ति एक पथ, भक्ति पथ में वहां आके अचल होके बैठ गए। जब स्वरूप हृदय में आ गए तब फिर भगवान ने जगाया। जागे तो भीतर भी राम और बाहर भी राम।
भजन करते करते भगवान जब करुणा करके दर्वित होते हैं तो हृदय में स्वरूप को भली प्रकार जगा देते हैं। लेकिन इससे पूर्व हमें उतना ही श्रम करना जितना सुतीक्ष्ण ने किया। वो मस्त हो गए तो कबीर इसी मस्ती का चित्रण अपनी शैली में करता है कि सूरत लगाते 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 जब लौ लगी गई, अब सिवाय इष्ट के अन्य किसी विचार का तर्क कुतर्क नहीं पैदा होती। जहां ये अवस्था आई तो सूरत कलारी भई मतवाली, मदवा पी गई बिनु तोले, मन मगन हुआ तो क्यों डोले। जब मन मस्त ही हो गया तो भला क्यों डोले। कौन अब इसके आगे कोई मस्ती है भी नहीं, कौन सी मस्ती को खोजे। स्थिर और हृदय में स्वरूप आ जाने के पश्चात मन का जो रहनी है उसका चित्रण है। अंत में कहते हैं भला उसने पाया क्या, तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिल गए तिले ओले, मन मस्त हुआ तो क्यों डोले। साहब मिल गए तिलोल। तिल जानते हो, काली तिल्ली होती है ना, छोटा सा तिल एक बिंदु एक केंद्र का संबोधन है। चित्त सब ओर से सिमट के इतना सूक्ष्म हो गया जैसे तिल। अब भली अथवा बुरी किसी प्रकार की संकल्प विकल्प की लहर उसमें पैदा नहीं होती। इतना सूक्ष्म स्थान पर जिस क्षण तिल स्थिर हुआ तो इस चिंतन की इस अवस्था की आड़ी में जो छिपी वस्तु है उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम साहेब है, स्वामी है, मालिक है, आत्मदर्शन और स्थिति है। अर्थात चित्त जहां जब तक इतना सूक्ष्म न हो जाए तब तक हर साधक को चैन से नहीं रहना चाहिए, भजन में प्रवृत्त बने रहना चाहिए। जब कभी किसी ने पाया है तो भजन करके। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस कर्म को किए बिना न कोई पाया है और न भविष्य में प्राप्त कर सकेगा, किंतु कर्म के परिणाम स्वरूप आत्मा जहां विदित हो गई, आत्मा से ओतप्रोत है, आत्मा में स्थित है, आत्मा से तृप्त है, उस पुरुष के लिए अब कर्म किए जाने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। किंतु ऐसी अवस्था वाले महापुरुष भी पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार क्रिया में बरतते हैं, स्वयं करते हुए उनसे करवाते हैं। क्योंकि जब कभी किसी ने पाया तो करके ही पाया है। इसलिए भजन नितांत आवश्यक है। जब तक चित्त इतना सूक्ष्म न हो जाए, अचल स्थिर ठहर न जाए एक बिंदु केंद्र पर, तिल जितना सूक्ष्म स्थल पर, तब तक साहेब नहीं मिलते। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।